आचार्य जी, पिछले 8-9 महीने से आपको सुन रहा हूँ, काफ़ी स्पष्टता आ गई है। अपनी समस्या सुनाने से पहले आपके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। सर, मैंने आपके आर्टिकल्स पढ़े, आपकी विकिपीडिया भी पढ़ी मैंने। मुझे एक बात सर पता चली कि आपने हर आयाम में एक्सेलेंस हासिल की है। वेदर इट इज़ एकेडमिक्स, वेदर इट इज़ स्पोर्ट्स, इट कैन बी आर्ट्स। मतलब आप नाटक में काम करते थे, आप तेज गेंदबाज थे, आप एक्सेलेंट डिबेटर थे, आप आईआईटी में एलुमनस थे, बचपन में आपने एनटीएससी एग्जाम क्रैक की थी। ये प्रेरणा, ये ठस्सा की आग आपके भीतर आई कहाँ से? और अभी मैं अपनी समस्या सुनाता हूँ। तो सर, प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं पिछले 10 साल का अगर आपको खुद की जिंदगी का ब्यौरा दूं, तो एक मीडियोकर जिंदगी सर मैंने जी है। अ, मतलब आई वॉज नॉट इनफ एकेडमिकली ब्रिलियंट, आई नेवर प्लेड स्पोर्ट्स, आई नेवर पार्टिसिपेटेड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अभी जब से आपको सुनना शुरू, मतलब आपको सुनने से पहले तो ऐसी ही औसत जिंदगी थी। अभी सर बहुत भयंकर पछतावा हो रहा है जब से आपको सुनना मैंने शुरू किया। आप कहते हैं कि युवा होने का मतलब है कि मजबूत कंधे, अ, और क्या, मतलब एक चौड़ी छाती, तेज विराट दिमाग। हृदय। बहुत बहुत सही, मतलब आप मार्गदर्शन करते हैं आप। अ, कोशिश कर रहा हूँ मैं सर एक्सेल करने की, लेकिन हो नहीं पा रहा है। पता नहीं, एक बेचैनी है सर मन में। ऐसा लगता है कि अगर कोई नई चीज में सीखने की कोशिश करूंगा तो इस पे फेल हो जाऊंगा। एक फेल्योर का मतलब, एक लूजर का सर ठप्पा लगा है इतने सालों से, मतलब ऐसा लगता है मुझे। मैं अपना वैभव भूल बैठा हूँ। और सर, ग्रेजुएशन के समय बताना तो नहीं चाहिए अभी क्या क्या, मेरे सर सब्जेक्ट बैक आते थे, साल भी मेरे बर्बाद गए। तो एक मतलब ऐसा लूजर का एक थप्पा लग गया है सर कि नहीं होगा, कुछ करना ही नहीं है जिंदगी में। लेकिन अंदर ही अंदर भीतर से आवाज आती है कि भाई कुछ कर, कुछ कर। इनके वीडियोस देख रहा है, ये इतना अच्छा बताते हैं, कुछ कर। लेकिन सर, वो भीतर से जो ज्वाला जलनी चाहिए ना सर, एक जो आग होनी चाहिए, वो हो नहीं पाती है सर। तो मतलब अपनी नजरों में गिर चुका हूँ मैं, ऐसा लगता है कि मेरी कोई औकात ही नहीं है। तो मार्गदर्शन चाहिए इससे। ये लगभग अहंकार की बात है, या उससे कुछ मिलती जुलती सी आत्मसम्मान। हम्म? कि हो अगर, तो गौरव गरिमा के साथ रहो ना। हो भी, और कोई मान भी नहीं है तो हो ही क्यों? लाभ क्या? क्यों हो? मान माने ये नहीं कि दूसरों से सम्मान मिल रहा है, आत्मसम्मान की बात करी। स्वयं को तो पता ही होता है ना कि कितने पानी में हो, तो बुरा लगना चाहिए। कई कोणों से देख सकते हो। ऐसे भी कह सकते हो कि एक ज़िंदगी है, उसको अगर यूं ही मीडियोक्रिटी में बिता दिया तो जी क्यों रहे हैं, पैदा ही क्यों हुए। ऐसे भी कह सकते हो कि भीतर कुछ है जिसका स्वभाव है अनंतता, बड़ा होना। भीतर कुछ है जब जो इतना सुंदर, साफ, बड़ा, अद्वितीय है, तो तुम हर क्षेत्र में फिसड्डी क्यों हो? हम्म? आत्मा अगर द्वितीयो नास्ति है, तो हम इतने फिसड्डी क्यों हैं? ऐसे भी देख सकते हो। असल में मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, मैं विचार कर रहा हूँ ये समझ पाना कि ऐसा मन कैसा होता है जो कुछ कर रहा है और उसमें उसको अक्षम होना या मीडियोकर होना बर्दाश्त हो जाता है।
एब्सोल्यूट कोई नहीं होता, आप कुछ भी करो उसमें कुछ ना कुछ तो गलती होती ही है। लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा मन कैसा होता होगा जो गलतियों पे गलतियां करता भी जाता है और बर्दाश्त भी करता जाता है और उसके आत्मसम्मान पर कोई चोट नहीं पड़ती। तो बुरा लगना चाहिए ना, नहीं लगना चाहिए, बुरा लगना चाहिए ना। हाँ, एक प्रेम होना चाहिए। आपने एक ज्वाला की बात करी, वो प्रेम की ज्वाला होनी चाहिए। प्रेम की ज्वाला होनी चाहिए कि कुछ चीज़ें हैं जिन पे जान छिड़कते हैं हम। मेरे लिए बहुत कीमत की बात थी कि मेरे नंबर कैसे आ रहे हैं, मैं जान छिड़कता था। और आसानी से संतुष्ट नहीं होता था। वो अभी भी है, अभी भी कुछ करता हूँ मैं उससे बहुत संतुष्ट नहीं रहता हूँ। मैं ये सब जो वीडियो प्रकाशित होते हैं मैं इन्हें आमतौर पर देखता ही नहीं। इतनी सारी किताबें हैं, बाहर 80 किताबें लगी हुई हैं, यहाँ भी तमाम मौजूद हैं। इनमें से अधिकांश का मैंने एक अध्याय भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि पढ़ता हूँ तो कहीं ना कहीं लगने लगता है कि ये बात यहाँ और बेहतर तरीके से कही जा सकती थी, इस शब्द की जगह दूसरे शब्द का चयन किया जा सकता था, और वो देख करके मुझे फिर पीड़ा होती है। जैसे स्कूल में लगता था ना कि 2 नंबर भी अगर कट गए तो क्यों कट गए, वैसे इन किताबों को देखता हूँ तो लगता है कि ये, और अगर कहीं इनमें कोई टाइपो वाली त्रुटि हो तो वो बात तो नागवार हो जाती है कि स्पेलिंग वर्तनी गलत लिख दी, या कहीं पे कॉमा लगना था लगाया नहीं। इसके अलावा मैं और क्या बताऊं कि सर उठा के चलना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी नज़रों में गिर जाओ फिर जियो, उससे मौत भली होती है। अब ये बोलने में दिक्कत ये है कि ये बात अहंकार के बहुत निकट की है, पर ये अहंकार से अलग है। काम वो चुनो जिसमें जान झोंक सको, और उसके बाद अगर उस काम से बेईमानी कर रहे हो तो अपने आप को माफ़ मत करो, सज़ा देना सीखा करो। मेरी कल परसों तबीयत ख़राब थी, कल भी परसों भी, आज भी पूरी तरह ठीक नहीं है। तो परसों मैं गया नहीं जिम। तो कल इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अपना उदाहरण पेश कर रहा हूँ जैसे मैं कोई बहुत गौरवशाली जीव हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि शायद समझा सकूँ। तो कल गया, परसों का मिस हो गया था जिम, तो कल टेनिस गया, उसके बाद जिम जाना था, और कल तबीयत ठीक नहीं थी। तो 1 घंटे मुझे खेलना होता है, तो कल मैं 1.5 घंटे खेला क्योंकि परसों छूट गया था। पहले 1.5 घंटे खेला भी, उसके बाद फिर जिम भी गया, क्योंकि उसमें एक दूसरी बात भी है। जो मेरे ट्रेनर हैं वो पूरी ईमानदारी से मेरे साथ लगे हुए हैं, मैं कैसे बेईमानी कर दूं? ये अपनी इज्जत की बात है ना।
अपने आत्मसम्मान की बात है। मैं इस चीज़ में भी उनको आगे कैसे निकल जाने दूँ? ईमानदारी में भी तुम ही आगे निकल जाओगे। आप तो लगातार उपलब्ध हो अपना काम करने के लिए, हम ही बेईमान कहला जाएं? अपने आप को सज़ा देना भी आना चाहिए कि अगर 1 घंटा छूटा है तो अगले दिन 1.5 घंटा कम से कम करूँगा, और उसके बाद और भी करूँगा। बुरा लगना ज़रूरी है, लाज आनी ज़रूरी है। और एक बात अच्छे से समझना, जिस आदमी को शर्म नहीं आती उसके लिए तरक्की बहुत मुश्किल हो जाती है। बस शर्म ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको ज़मीन में गाड़ दे। एक वो वाली भी शर्म होती है जो आपका सर ही झुका देती है। शर्म वो होनी चाहिए जो आपको आकाश में उछाल दे। इतनी शर्म आई कि 2 गुनी मेहनत करी। आप मेरे विषय में कह रहे थे कि मैं इस चीज़ में अच्छा रहा, उस चीज़ में अच्छा रहा। मैं कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे चीज़ें सीखने में वक्त लगता है। नेचुरल टैलेंट जिसको बोलते हैं मुझ में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब कुछ शुरू कर देता हूँ, जब किसी चीज़ में प्रवेश कर देता हूँ तो उसमें ईमानदारी रखता हूँ कि अब ये कर लिया है तो करना है, भले ही सीखने में देरी लगे। मैं 2-3 दफ़े अपनी पढ़ाई में फ़ेल भी हो चुका हूँ। मैं तो नर्सरी में ही फ़ेल हो गया था। लेकिन इतना ज़रूर रहा है कि अगर एक परीक्षा में फ़ेल हुआ हूँ तो जैसे जादू सा हुआ हो, अगली में फिर टॉप किया है सीधे। और बड़ा मज़ा आता था मुझे कि ई से ए ग्रेड लगती थी तीसरी क्लास में, तो क्वार्टरली में लिखा हुआ है ई ग्रेड, ई लिखा था एफ लिखा था पता नहीं, और हाफ ईयरली में सीधे ए। वो जज्बा होना चाहिए। जो आपको आगे बढ़ा सकता हो उसके सामने सर झुकाना आना चाहिए, उसकी डांट खाने की आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। ये आत्मगौरव का हिस्सा होता है, ये आंतरिक ईमानदारी का तकाजा होता है। ऐसे लोग जिन्हें लाज नहीं आती ये तो आगे बढ़ते ही नहीं हैं, और ऐसे लोग जिन्हें अपने शिक्षक, प्रशिक्षक या गुरु से डांट खाने में लाज आती है ये तो एकदम ही आगे नहीं बढ़ते। क्योंकि आपको लाज बहुत ज़्यादा आएगी तो या तो आप झूठ बोलना शुरू कर दोगे, जो काम करा नहीं वो बोल दोगे कर दिया, या फिर जो सिखा रहा है उससे आप नाता तोड़ लोगे, क्योंकि वो डांट लगाएगा, आपको लाज आ जाएगी, आप उससे नाता तोड़ लोगे। तो मैंने कहा आत्मसम्मान होना चाहिए। इस बात की बहुत नहीं परवाह करनी है कि दूसरे कितना सम्मान कर रहे हैं। दूसरों से तो अपमान खाने की भी पूरी तैयारी होनी चाहिए, खासतौर पे दूसरे यदि आपके हितैषी हों तो। दूसरे हितैषी नहीं भी हों तो भी वो अपमान वगैरह कर दें, बहुत फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आत्मसम्मान होना चाहिए। दूसरे की नज़र में सम्मान हो नहीं हो बड़ी बात नहीं। मज़ेदार सी बात यह है कि ज़्यादातर लोग जिन्हें दूसरों से सम्मान बहुत चाहिए होता है उनमें आत्मसम्मान बिल्कुल नहीं होता। हाँ, उनको कोई दूसरा कुछ बोल दे उन्हें बहुत तुरंत मिर्ची लग जाती है। दूसरे ने भले ही अपनी ओर से उनका अपमान नहीं भी करना चाहा हो तो उनको बहुत बुरा लग जाता है, उफ ये क्या बोल दिया, ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। दूसरे ने तुम्हें ज़रा सा कुछ कर दिया, तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, और अपनी ही नज़रों में तुम इतने गिरे हुए हो, तुम्हें बुरा नहीं लगता। ऊपर से लेके नीचे तक तुम मीडियोक्रिटी की प्रतिमूर्ति हो, तुम्हें अपना अस्तित्व बुरा नहीं लगता। लेकिन कोई दूसरा आकर के कुछ बोल गया तो अहंकार पे बड़ी चोट लग जाती है, उसने मुझे ऐसा बोल दिया। अरे वो बोले नहीं बोले, तुम अपना यथार्थ नहीं जानते क्या? तब बुरा नहीं लगता। दूसरे को झांसा दे भी दिया मान लो,
और उसने तुम्हारा सम्मान कर दिया। दूसरे को झांसा दिया जा सकता है, तुमने उसको दिखा दिया तुम बड़े सम्माननीय हो, वो हाथ जोड़ के चला गया, इससे तुम्हारा यथार्थ बदल जाएगा क्या? अपनी असलियत तो तुम जानते ही हो ना। नहीं जानते। तो मेरे लिए समझ पाना मुश्किल होता है कि जो आदमी अपने प्रति ईमानदार नहीं है, सच्चा नहीं है, वो अपने साथ जीता कैसे है, नींद कैसे आ जाती है। शायद माहौल से होता होगा, आपके माहौल में सभी वैसे ही हैं तो आपको लगता है ऐसे ही चलता है, या पता नहीं कैसे होता है, मुझे मालूम नहीं। पर घूम फिर करके वही एक शब्द मेरे दिमाग में आता है, बुरा लगना। एक प्रेम होना चाहिए उत्कृष्टता के प्रति, मन में एक आदर्श होना चाहिए और उस आदर्श को पाने की, जीने की एक ललक। और जल्दी से अपने आप को माफ नहीं कर देना चाहिए। स्वयं को सजा देना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं मालूम ये उत्तर आपके कितने काम का है, पर सर वो हम सुनते आ रहे हैं ना स्कूल से कि इस बच्चे की कैप्चरिंग पावर ज़्यादा है, उसकी कैप्चरिंग पावर बहुत कम है। तो ऐसा कुछ होता है क्या सर? मतलब कोई एक स्टूडेंट होता है वो जल्दी कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर लेता है और कोई होता होता है। है जो कैप्चर नहीं कर पाता। तो उसमें थोड़ा तो उससे संबंधित थोड़ी जानकारी चाहिए थी। मतलब दे तो दी जानकारी, मैं उनमें से था जिनकी कैप्चरिंग पावर कम थी, दे तो दी जानकारी। मैं तो आपकी बात को पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पा रहा। नहीं सर, फिर वो कॉन्सेप्ट अगर समझा नहीं तो सवाल पूछने में डर लगता है। फिर वही। किससे डर लगता है? कहाँ की बात कर रहे हो, क्लासरूम की? हाँ, क्लासरूम की। किससे पूछते? प्रोफेसर से? हाँ, प्रोफेसर से। तो किताब में पढ़ लो, वो भी तो किताब से ही बताते हैं, किताब में पढ़ लो। मुझे लगा कि मतलब वो कोई स्पेशल लोग होते होंगे जिनकी कैप्चरिंग पावर एकदम हाई है। होते हैं ऐसे, मैं भी आईआईटी गया था तो चकित रह गया था। कुछ ऐसे थे खास तौर पे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, जितनी देर में मैं क्वेश्चन समझता था उतनी देर में उसको सॉल्व कर देते थे, और उसमें कोई वो जादुई सी चीज़ थी, वो एक प्राकृतिक प्रतिभा है, आप उससे लोहा नहीं ले सकते। तो ठीक है, वो उनके पास एक प्राकृतिक संसाधन है, मेरे पास मेरा हट है। आपको प्रकृति ने ही कोई तोहफा दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, मुझे नहीं मिला है, लेकिन मुझे कुछ और मिला है ना, मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैं मेहनत करूँगा। और प्राकृतिक वरदान जो मिले होते हैं उसके दम पे आप बहुत आगे नहीं जा पाओगे, क्योंकि प्रकृति से मूल रूप से तो आपको देह ही मिली है ना। किसी को अच्छा कद मिल जाता है, किसी को अच्छा ब्रेन मिल जाता है, दोनों शारीरिक बातें हैं, ये बात आपको बहुत आगे तक नहीं ले जा सकती। लंबी रेस में तो जो आपकी चेतना की गुणवत्ता है वही आपको जिताती है। आप कितने गॉड गिफ्टेड हो ये बात फिर पीछे छूट जाती है। आईआईटी में, आईएम में मैंने ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली लोग देखे हैं, पूछिए मत। आज वो उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो
दुनिया में बहुत साधारण तरीके के काम कर रहे हैं, पैसा खूब कमा रहे हैं पर बहुत दोयम दर्जे के काम कर रहे हैं। तो प्रतिभा बहुत देर तक काम नहीं आती। I remember you gave an example of Mayank Mahe, third year student. हाँ, उनका मुझे पता नहीं, वो बैट्समैन बहुत अच्छे थे। मैं बॉलिंग भी करता था, बैट्समैन की बात कर रहे हैं ना। मेरे पास बॉलर की हाइट थी, ना मेरे पास ज़बरदस्त पेस थी। तो मैं तो जब थोड़ा बहुत भी कॉम्पिटिटिव खेलना शुरू करा तो मुझे तो बहुत मार पड़ती थी। ये मेरी बॉलिंग आर्म थी। फास्ट बॉलर की कलाई ऐसी होती, इतनी पतली। मैंने कहा मेरे पास कलाई नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने कंधा तैयार किया, मैं कंधे से गेंद करने लगा। मैंने कहा मेरी पेस नहीं है तो मैं डिसिप्लिन से अपनी लाइन लेंथ पकड़ के करूँगा। मेरी गेंद लाइन से हिलेगी ही नहीं और मैं कंधा लगा करके उसको गुड लेंथ से थोड़ा बाउंस दूंगा। जो नहीं है उसका क्या कर सकते हैं, जो है उस पर तो मेहनत कर सकते हैं ना। अब ये सब करके भी मैं कोई बहुत आगे नहीं जा पाया गेंदबाजी में। हाँ, पर इतना हो गया था एक समय के बाद कि अच्छे बल्लेबाजों को भी तकलीफ दे देता था। सर आप एक्सेलेंस की आकांक्षा रखते थे या रिजल्ट रिजल्ट के बारे में सोचते थे आप, या एक्सेलेंस? यार अगली गेंद डालनी है, कौन इतना सोचता है। हाँ, अगली गेंद डालनी है, उसमें अपनी इज्जत कोई चीज़ होती है कि नहीं। ये अच्छा लगता है कि वो आगे बढ़ के आप ही के सर के ऊपर से उछाल रहा है आपको। मतलब अटेम्प्ट पे ध्यान देना है। आत्मसम्मान, आत्मसम्मान। बुरा लगना चाहिए, मैं क्यों पिट रहा हूँ, पिटे ही जा रहा हूँ, 3 ओवर में 4 छक्के खा चुका हूँ, बुरा लगना चाहिए। और जब बुरा लगे तो उसका नतीजा होना चाहिए कि आप उत्कृष्टता की ओर बढ़ें। बुरा लगने का ये नतीजा नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ से पीछे हट जाएं, सिकुड़ जाएं, गड़ जाएं।